हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग अक्षर की घात यानी चर संख्याओं की घात के विषय में अध्ययन किया। आज हम लोग चर और अचर राशि क्या है इसके विषय में सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन काल में गौएं चराते थे। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि जब भगवान होकर के गायों को चराते थे तो हम लोगों को भी कुछ काम करके ही खाना चाहिए, बैठ कर नहीं खाना चाहिए, यानी कुछ काम करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। तो देखिए, गौएं यानी गायों को चराते थे। अगर आप देहात के होंगे, गांव घर के होंगे, तो पशुओं को चराना आप जानते होंगे, किस तरह चरती हैं वो भी जानते होंगे। हाँ, अब चराने का देखिए क्या अर्थ है। पशु है, गाय है, बकरी है। अगर गाय है, आप एक जगह स्थिर होकर खिलाएंगे उसको, वो भी चारा खाती है। चारा खाती है, या इसे नाद कहते हैं, या कोहा कहते हैं, या चरनी कहते हैं, जो भी क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता हो। यहाँ अगर पशु खाता है और जब इसको छोड़ दिया जाता है तो यह कहीं इधर उधर चारों तरफ घास को खाने लगती है, यानी चरने लगती है। देखिए, यहाँ वही चीज़ यहाँ करती है, यहाँ खाती है, लेकिन अगर घास फूस इधर उधर चरने लगती है, खाने लगती है, इसको कहते हैं चरती है। देखिए, एक जगह यह खाती है, यानी यह गाय की स्थिति यहाँ निश्चित है। जब वह चरेगी तो वह एक जगह स्थिर होकर नहीं चरेगी, इसीलिए उसके साथ साथ उसको चराने वाला चरवाहा भी होता है। क्यों? क्योंकि गाय कहीं दूसरे के खेत में जाकर उसकी फसल को न खा जाए। ठीक है, देखिए, गाय यहाँ चर रही है, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी, 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 यानी उसके चरने का स्थान निश्चित नहीं है। समझ गए होंगे। गाय दो तरफ से देखिए चारा खा रही है, एक जगह बांध करके, एक जगह छोड़ करके। जब छोड़ कर चरती है तो उसके चरने का स्थान निश्चित नहीं है। ठीक है, और एक जगह खा रही है, यहाँ यह बधी है, यहाँ क्या है, यह इधर उधर चर नहीं सकती, केवल नाद में ही वह चारा खा सकती है, इसलिए यहाँ यह अचर है। ठीक है, और यहाँ जब यह विभिन्न स्थानों पर चर रही है तो यही चर है। देखिए भैया, और उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। चर का मतलब क्या है? गाय का स्थान निश्चित नहीं है, यहाँ भी चरेगी, वहाँ भी चरेगी, वहाँ भी चरेगी, वह घूम घूम करके चरेगी। घूमना यानी उसके स्थान का निश्चित न होना, यही चर है। चर माने चरना, घूम घूम कर चरना। अचर माने एक जगह स्थिर रहना। ठीक है, ठीक इसी तरह से राशियां भी दो तरह की होती हैं। एक राशि है जैसे 5 रुपये, ठीक है, और है 1 रुपये। देखिए, 5 रुपये तो हमेशा फिक्स रहेगा, इसका मान एकदम निश्चित है, यह अचर है, यह बदलेगा नहीं। 5 रुपया ही रहेगा। लेकिन अगर इसको यक्स रुपया कह दिया जाए तो यक्स का मान 1 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपया भी हो सकता है, 3 रुपया भी हो सकता है, 50 रुपया भी हो सकता है। इसलिए इसको चर कहते हैं और इसको अचर कहते हैं। यानी जिसका मान समय परिस्थिति स्थिति के अनुसार बदलता रहे वह चर कहलाता है। जिसका मान प्रत्येक स्थिति में नियत हो या निश्चित हो वह अचर कहलाता है। समझ में आ गया होगा।
वह राशि जिसका मान समय परिस्थिति या स्थान के अनुसार बदलता रहता है वह चर राशि कहलाता है, और जिसका मान समय परिस्थिति या स्थिति के अनुसार नहीं बदलता वह अचर राशि कहलाता है। आप समझ गए होंगे। तो आप जान लीजिए सभी बीजी अंक यानी जो अक्षर होता है वह चर राशि होती है, वह चर कहलाती है, और सभी अंकगणित के अंक क्या कहलाते हैं? अचर राशि कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ चरने वाली बात हो रही थी, तो आप जानते होंगे अगर आप देहात में रहते होंगे तो गाय या बकरी दो तरह से चरती हैं। एक तो छोड़कर चरा देंगे और एक ये है एक खूंटा इसमें बांध कर एक रस्सी से बांध देंगे। रस्सी से बांध देते हैं ना, तो जब रस्सी से बांध देंगे तो इसमें चरवाहा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी लंबी रस्सी होगी उसी के खूंटे के चारों तरफ वह चर सकती है, कहीं अन्यत्र नहीं जा सकती। ठीक है। तब यह भी चर है, लेकिन किस तरह का चर है? परतंत्र चर है, स्वतंत्र चर नहीं है। इस तरह से चर दो प्रकार के हो गए, एक स्वतंत्र चर और दूसरा हो गया परतंत्र चर। अब जान लीजिए स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या होता है। जैसे आप हैं, अभी आप बच्चे हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसा आपके पिताजी कमा रहे हैं। पिताजी पैसा खर्च करने में स्वतंत्र है क्योंकि वो कमा रहे हैं, लेकिन आप पैसा खर्च करने में परतंत्र हैं, क्योंकि जब आपके पिताजी पैसा देंगे तभी आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र होगा अपना मान बदलने के लिए, यानी इसका मान अपने इच्छानुसार बदल सकता है, लेकिन परतंत्र चर किसी नियम या शर्त के अनुसार यह इसका मान बदलता है, इसको कहते हैं परतंत्र चर। जैसे देखिए है d बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी वृत्त की व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। अब मान लीजिए यहाँ 2 लिख दिए, त्रिज्या 1 मान लिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर कर दें। अगर यहाँ 2 गुणे 2 मान लिया जाए, यानी त्रिज्या क्या कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 3 कर दिया जाए तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर 4 कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से यदि त्रिज्या इसकी r कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? 2 गुणे 8 सेंटीमीटर। देख रहे हैं? अब r इसमें स्वतंत्र है, r जैसे बदलता रहेगा उसी के अनुसार d का मान बदलता रहेगा, यानी r यहाँ स्वतंत्र चर है और d क्या है? परतंत्र चर है, क्योंकि d का मान r के बदलने पर ही निर्भर करेगा। अब आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। थ्री एक्स वाई में आपको बताना है चर और अचर। अब देखिए अंकगणित की जितनी संख्याएं होंगी सब क्या होंगी? अचर होंगी। तो देखिए यह 3 है, अंकगणित का अंक है, तो क्या हो जाएगा? अचर हो गया 3। अब चर पूछा है, चर है एक्स और वाई। ठीक है। अब दूसरा देखिए x² में चर और अचर बताना है। देखिए यह x क्या है?
सोचिए x क्या है, चर है, में लिखिए x चर है। अब अचर क्या है, आप सिर्फ 2 मत लिख दीजिएगा, अचर है 1/2। अचर क्या है, 1/2 है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा जितनी अक्षर संख्याएं हैं वे चर हैं और जितने अंकगणित के अंक हैं वे सब अचर हैं। ठीक है, परिभाषा आप जान गए होंगे। ऐसी राशियां जिनका मान समय समय पर या परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे चर राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिसका मान समय परिस्थिति या स्थिति के अनुसार नहीं बदले वे अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब आप अभ्यास लीजिए। हाँ देखिए, 1 2 3 सवाल है, इसको आप हल करिए। हल करके यदि हो सके तो व्हाट्सएप पर भेजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा न लग रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।